आज मैंने चुना है वो पाया जाता है अय्यूब की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10। अब मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन आज मदर्स डे के संबंध में मैं कुछ बातें अय्यूब की स्त्री के जीवन से आपके समक्ष रखूंगा, मिसेस अय्यूब। अब हम जहां तक मदर्स डे का सवाल है या स्त्रियों का सवाल है, हम अय्यूब की जो स्त्री है, अय्यूब की जो वाइफ है, उसको नेगेटिव रूप में लेते हैं और एक जोक के रूप में लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जो अय्यूब की जो स्त्री है वो शैतान का एक हथियार जो अय्यूब को परेशान करती थी, जो अय्यूब को परमेश्वर से विश्वास करने से रोकती थी, जो अय्यूब पर ताने कसती थी। ये एक पिक्चर, ये एक तस्वीर हमारे सामने अय्यूब की स्त्री के संबंध में है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो हम ये पाते हैं कि जो बाइबल में जो एक मॉडल वुमन है वो अय्यूब की स्त्री है। A model woman for today's time, Mrs. Job, जो न केवल मॉडल है लेकिन रियल भी है। और हम कई बार इस स्त्री को गलत रूप में देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए मॉडल नहीं है, ये वास्तविक रूप में हमें परमेश्वर से दूर करती है और परमेश्वर के लोगों को दूर करती है और अपने परिवार में एक विघ्न का कारण है। लेकिन वास्तविक रूप में बाइबल में अगर कोई एक मॉडल वुमन है तो वो अय्यूब की वाइफ है। अगर कोई रियल वुमन है तो वो मिसेस जॉब है, मिसेस अय्यूब है, जो हम आज देखने की कोशिश करेंगे आज के समय के लिए मॉडल स्त्री। और आज हम किसी न किसी को मॉडल के रूप में मानते हैं, और जो मॉडल जिनको हम देखते हैं वो केवल मॉडल है, वो रियल नहीं है। लेकिन वो असली मॉडल होता है जो रियल है, जो वास्तविक है। जो मॉडल्स आज हम देखते हैं अपनी दुनिया में, वो मॉडल रियल नहीं है। वो दिखने में कुछ और है और करने में कुछ और है। जो दिखने में कुछ है और करने में कुछ है वो मॉडल नहीं है। लेकिन जो मॉडल होता है वो रियल होता है, जिसको आप छू सकते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं, और जो वास्तविक रूप में अपने जीवन में खड़ा होता है वो है अय्यूब की स्त्री। और आज इस मदर्स डे में मैं अपने बहनों को और जो परिवार हैं उनको मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि आज अय्यूब की स्त्री को देखें, उसके प्रति अपने नजरिए को बदलें और अपने जीवन में उसके जो गुण हैं, उसका जो झाड़ूपन है, उसका जो जीवन है, उसको लेने की कोशिश करें। अब यहाँ तक कि जो अय्यूब की वाइफ है उसका नाम मेंशन नहीं है, इसलिए मिसेस जॉब, इसलिए मिसेस अय्यूब उसका नाम तक नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी प्रभावशाली स्त्री थी जिसने अपने पति को प्रभावशाली बनाया, जिसने अपने पति को वेल्दी बनाया, जिसने अपने पति को उस स्थान पर उस देश में एक नामी व्यक्ति बनाया, वो अय्यूब की स्त्री। लेकिन जब हम इस पद को पढ़ते हैं, जो अय्यूब को उसकी स्त्री कहती है, जब अय्यूब के जीवन में दुख आए, संकट आए, परेशानियां आई, पीड़ियां आई और उसके जीवन में हलचल मच गई, तो जो अय्यूब की जो स्त्री है, जो मिसेस जॉब है, वो अय्यूब से कहती है 9वें पद में, तब उसकी स्त्री मिसेस जॉब ने मिस्टर जॉब से कहा, क्या कहा? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करता रहेगा? क्या तू अब भी अपने परमेश्वर पर अपना ध्यान देगा? जब तेरे जीवन में उलट पलट हुआ है, जब तेरे जीवन में ये बुराई आई है, जब तेरे जीवन में ये दुख आया है, तेरे जीवन से तेरी संतानें चली गई है, तेरे जीवन से तेरी संपत्ति चली गई है, तेरे जीवन से तेरा धन चला गया है, क्या तू अब भी खराई में रहेगा? क्या अब भी तू विश्वास करता रहेगा? क्या तू अब भी परमेश्वर के पीछे चलता रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, कर्ज गॉड, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाए।
ये उसका वक्तव्य, ये उसका सेंटेंस। हम इस सेंटेंस को, ये जो अय्यूब की स्त्री ने अय्यूब से कहा, ये हम गलत रूप में लेते हैं और अय्यूब को हम तो भला देखते हैं और अय्यूब की पत्नी को हम बुरा देखते हैं। अय्यूब की पत्नी के प्रति हमारी सहानुभूति नहीं, लेकिन अय्यूब के प्रति हमारी सहानुभूति, और मिसेस जॉब के प्रति हमारा जजमेंटल एटीट्यूड, मिसेस जॉब के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो दोष वाला, कि ये दोषी है, इसने अय्यूब के साथ अच्छा नहीं किया। हम क्या भूल जाते हैं? हम क्या भूल जाते हैं? हम ये भूलते हैं कि ये जो स्त्री है, जो दुख अय्यूब के जीवन में आया, जो पीड़ा अय्यूब के जीवन में आई, जो हलचल अय्यूब के जीवन में आई, जो लॉस अय्यूब के जीवन में आया, जो मृत्यु अय्यूब के जीवन में आई, उसका भी हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। ये जो दुख, ये पीड़ा, ये बीमारी, ये परेशानी न केवल अय्यूब के जीवन में आई, लेकिन अय्यूब की पत्नी भी इसका हिस्सा है, जिसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड हैंड सफरिंग, सेकेंड हैंड सफरिंग। ये जो सफरिंग है, हम सोचते हैं कि केवल अय्यूब के जीवन में आई, केवल अय्यूब ने इसको अनुभव किया, केवल अय्यूब ही सताया जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि उसकी वाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसकी वाइफ को कोई चिंता नहीं, उसकी वाइफ को कोई दुख नहीं, उसकी वाइफ को कोई परेशानी नहीं। हम सोचते हैं कि उसकी वाइफ तो खुश है, लेकिन शी इज सफरिंग फ्रॉम सेकंड हैंड सफरिंग। और जो सेकंड हैंड सफरिंग होती है वो फर्स्ट हैंड सफरिंग से ज्यादा। जो सेकंड हैंड सफरिंग है वो ये है, आपका जो पति है वो बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, दुख में है, और वो तो व्यक्त कर ले रहा है, मुझे पीड़ा है, मुझे बुखार है, मुझे परेशानी है, मुझे दुख है। लेकिन जो सेकंड हैंड सफरिंग जो उसकी वाइफ कर रही है वो व्यक्त नहीं कर सकती है, लेकिन उसको देख देख कर वो पीड़ा में है, उसको देख देख कर वो चिंता में है, उसको देख देख कर वो कह रही है कि कैसे मेरा पति सही होगा, कैसे मेरा पति ठीक होगा। रात दिनों करा रहा है, उस कराने को वो सुन रही है, उस कराने को देख रही है, उसकी तड़पन को देख रही है, उस तड़पन में, उस पीड़ा में अपने पति को वो पीड़ा में देख रही है, तड़पन में देख रही है। वो कहती है मर जा। ये हमारे जीवन से आता है। जब भी हम पीड़ा में, तकलीफ में, हम कहते हैं परमेश्वर बहुत हो गया, परमेश्वर बहुत हो गया, उठा ले। परमेश्वर अपने पिता को इस हाल में देख नहीं सकती, अपने पति को इस हाल में देख नहीं सकती, अपनी पत्नी को इस हाल में देख नहीं सकता। उठा ले। ये कौन है? ये रियल है, ये रियल है। इसलिए जो हम हैं वो समझ नहीं पाते हैं। अय्यूब जो हार्डशिप अनुभव कर रहा है, उस हार्डशिप से अधिक हार्डशिप अय्यूब की स्त्री अनुभव कर रही है। उस हार्डशिप से क्या कर रही है? क्या हम भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चों को मरता हुआ देखती है, वो अपने बच्चों को मरता हुआ देखती है। She watched her children die. 10 संतान थे उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 10 बार वो गर्भवती हुई, 10 बार उसे सौभाग्य मिला कि वो 10 बार बच्चों को जन्म दे। उसे सौभाग्य मिला कि वो माँ बने, उसे सौभाग्य मिला कि ऐसे 10 बच्चों को वो संभाले, उनको नर्चर करे, उनको परमेश्वर के डर भय में बढ़ाए, उनका आदर करे, उनको वो पढ़ाए, उनको लिखाए, उनको आगे बढ़ाए। उसने अपने जीवन में इन 10 बच्चों को पैदा होते हुए देखा और 10 बार वो प्रसव काल की पीड़ा से गई, 10 बार वो
बच्चे उसके पेट से, उसके कोख से आए। उन बच्चों को हंसता खेलता हुआ उसने देखा। एक ऐसा परिवार जिस परिवार में जो अय्यूब की पत्नी है सबको संभाले भी है, वही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वही है घर की खुशी, वही है बच्चों को आगे बढ़ा रही है, वही है अय्यूब को आगे बढ़ा रही है। एक घर में खुशी है, एक फन लविंग फैमिली है, गॉड फियरिंग फैमिली है। और ये जो हार्ट बीट है घर की, वो अय्यूब की पत्नी है। ये जो अय्यूब की पत्नी है उसी ने इन बच्चों को संभाला है, उसी ने इन बच्चों को आगे बढ़ाया है। ये उसके दिल के टुकड़े हैं। और अचानक 10 बच्चों की मृत्यु। जिन बच्चों को उसने कोख से निकाला, उन 10 बच्चों को एक के बाद एक वो कब्रिस्तान में ले जा रही है, उनको दफना रही है। The grief is heavy. The grief is heavy. उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखा। हम भूल जाते हैं वो अचानक जबरदस्त आर्थिक घटी का अनुभव करती है। जबरदस्त। एक अध्याय के 30वें पद में लिखा है कि वो जो परिवार है, अय्यूब उसका परिवार है, धनाढ्य है। उस देश में सबसे अधिक जो धनवान है वो अय्यूब का परिवार है। आज की भाषा में अंबानी परिवार है। उसने देखा है अपने घर में सब प्रकार की सुविधाएं। उसका जो आदमी है वो वेल्दी मैन है, वो धनी है, वो सबसे धनी है। उनका जो लाइफस्टाइल है लग्जूरियस है। उनके घर में सुलह छाती है, एक बड़ा घर है, आराम की वस्तुएं हैं, सब कुछ उनके घर में है। उनके बच्चों को हर सुविधा मिली है, हर बच्चे के पास कार है, हर बच्चा आराम से रह रहा है। और ये हर बैंक में उनका पैसा है, धनाढ्य है, धनवान है, कोई कमी घटी नहीं है। जो भी पहनते हैं वो बहुत ही अच्छा पहनते हैं। वो जो राल्फ एंड पोलो वो पहनते हैं, बस ज़रा से बस सारी अच्छी चीजें, सारी अच्छी चीजें, सारी अच्छी चीजें। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ हो गया। एक दिन में सब कुछ हो गया। न घर है, न बाहर है, न बच्चे हैं, न धन है, न संपत्ति है, कुछ भी नहीं, सब कुछ खो दिया। एक घड़ी में, एक घड़ी में सब कुछ। अब कहां आगे? रोड पर आ गए, अपने पति के साथ रोड में आ गए। उस डंपिंग, वो जो डंपिंग जो चीज है उसके पास जो अय्यूब है आ गया है और बैठ गया है। और वो पत्थर से, लकड़ी से अपने शरीर को खुजारा है। घर में पानी नहीं है, भोजन नहीं है, सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं। जबरदस्त आर्थिक घटी का अनुभव। आगे लिखा है कि इतनी आर्थिक कमी आ गई कि जो मिसेस अय्यूब है उसने अपने सिर के बाल काट करके बेचे, अपने सिर के बाल काट कर बेचे और उस पैसे से वो खाना लेकर आ रही है। She was completely bankrupt, homeless, forced to beg outside the city camp. और जो धनवान है वो आज भीख मांगी है। हम भूल जाते हैं अय्यूब की स्त्री किस दौर से गुजर रही है। हम भूल जाते हैं वो अपने पति की जो भयानक पीड़ाओं और बीमारियों से ग्रस्त है उसकी देखरेख करने वाली बनती है। जो अय्यूब है भयानक पीड़ाओं से उसके शरीर में हर तरफ बड़े बड़े फोड़े हैं, सुकड़ गया है, उसका चेहरा बिगड़ गया है, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, सुकड़ गया है और दर्द से चिल्ला रहा है और मरहमपट्टी की मांग कर रहा है। और ये जो स्त्री है वो जीवन भर उसकी पीड़ाओं में उसकी देखरेख कर रही है, उसकी बीमारी में उसके साथ खड़ी है।
सब लुट गया, लेकिन अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को नहीं छोड़ा। अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब को छोड़ दिया, अय्यूब के माँ बाप ने अय्यूब को छोड़ दिया, अय्यूब के भाई बहनों ने अय्यूब को छोड़ दिया, लेकिन जो एक स्त्री बराबर उसके साथ जो सेवा कर रही है, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उसके शरीर से फोड़ों की बदबू आ रही है, यहाँ तक कि जो आसपास भिखारी बैठे हैं वो दूर चले गए, लेकिन अय्यूब की स्त्री उसके साथ उसकी देख रेख कर रही है, उसकी देख रेख। और अय्यूब इतना परेशान अपनी तकलीफ से कि वो कहता है काश मैं पैदा नहीं होता। वो अपने जन्म के दिन को धिक्कार रहा है, वो कह रहा है काश मैं पैदा नहीं होता, परमेश्वर मुझे उठा ले। उसका चेहरा बिगड़ गया है, तो जब मित्र उसे मिलने के लिए आए पहचान नहीं पाए। उसकी पत्नी साथ साथ उसके दर्द पर ध्यान, जो पीड़ा से वो गुजर रही है, जो दर्द से वो गुजर रही है, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं, लेकिन अय्यूब के ऊपर ध्यान। ये माँ, ये स्त्री, ये वाइफ जो अय्यूब के साथ अय्यूब के दर्द में है, और अय्यूब से ज्यादा दर्द वो महसूस कर रही है अपने पति को, जो पति मान और सम्मान में था, लोग उसको सैल्यूट करते थे, आदर करते थे, आज लोग उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उसको बोलना इसने पाप किया है, उसको बोलना इसको सड़क से बात करो। वो स्त्री वहां उस समय अय्यूब के साथ बराबर in the mission of mercy, अय्यूब की वाइफ in the mission of mercy, अय्यूब मैं तेरे घावों को धोऊंगी, मैं तेरी पीड़ाओं में तेरे साथ हूं, चाहे मुझे अपने बाल बेचने पड़े, चाहे मुझे अपनी साड़ी बेचनी पड़े, जो कुछ मेरे पास है उसे बेचना पड़े, लेकिन मैं तेरी क्या करूंगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, मैं तेरे दुख में, मैं तेरे सुख में। यह रियल मॉडल, यह रियल मॉडल, सुख दुख में, यह रियल। ये नहीं कि अय्यूब की पत्नी भाग गई, जब देखा यहाँ तो दुख है, या तो पीड़ा है, या तो शर्म है, या तो भयानक स्थिति है, या तो कुछ भी नहीं है, चलो दूसरे के साथ। स्टक विद द हस्बैंड, अपने पति के साथ बनी रही, नकल बनी रही, लेकिन वही है नर्स, वही है डॉक्टर, वही है जो उसका उपचार कर रही है, वही उसको रोज नहला रही है, उसका मुंह धो रही है, उसके बाल साफ कर रही है, और उसे जो कुछ भी है अपना ना खाकर उसको खिला रही है। यह अय्यूब की स्त्री। भूल गए कि ये जो स्त्री है ये बराबर दया कर रही है, बिना सहायता के। कोई सहायता उसको उपलब्ध नहीं है, उसके मित्रों ने छोड़ दिया है, उसके भाई बहनों ने छोड़ दिया है, उसके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प उसके पास नहीं है, कोई भी जो नेटवर्क, जो हेल्पिंग नेटवर्क है उसके पास अकेली, बिना पैसे के। और ये सब करने के बाद भी उसके पति में कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, कोई चैन नहीं आ रहा है, कोई शांति नहीं आ रही है, कोई तसल्ली नहीं, बच्चे भी नहीं है, किसको पुकारूं, बच्चे भी नहीं है, कौन ले जाएगा इसको हॉस्पिटल, बच्चे भी नहीं है, अकेली, बच्चे भी नहीं, परिवार भी नहीं, परिवार ने छोड़ दिया, मित्र भी नहीं, मित्र ने त्याग दिया, छोड़ दिया। एक ही आसरा था, लेकिन वो आसरा परमेश्वर भी आ चुका है, वो भी बोल नहीं रहा है, वो भी सुन नहीं रहा है, वो भी देख नहीं रहा है, वो भी सहायता नहीं कर रहा है। उस दौरान भी अय्यूब की पत्नी, ये उसकी स्थिति, ये हम भूल जाते हैं। और जब हम ये याद करते हैं कि जो सेकंड सफरर है वो फर्स्ट हैंड सफरिंग से ज्यादा सफर करता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बुरी हालत है, कुछ
पति लोग जब बीमार होते हैं तो नकल निकालते हैं, लेबर में से अनशन बोलते हैं और क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं। जो 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 वाइफ है, जो सेकंड हैंड सफर है, वो देख नहीं पाता है, देख नहीं पाता है और ना बोल पाता है। उसकी जो सफरिंग है वो तो व्यक्त कर रहा है, वो तो बोल रहा है, वो तो है, लेकिन जो उसके साथ है, जो उससे लगा हुआ है, जिस सफरिंग से, जिस ट्रॉमा से वो जा रहा है। मेरा पति एक समय बलवान था, एक समय धनवान था, और आज सड़क के बाहर भिखारियों के साथ, कौड़ियों के साथ, वो भी उसके साथ ही बैठ रहे हैं। और मैं वहां पर वो जो सफरिंग है वो फर्स्ट हैंड सफरिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा गहरी है, ज्यादा भयानक है। वही हम समझ नहीं पाते, या तभी समझेंगे जब आप जाएंगे। आज भी मेरे दोनों बेटे उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे। निशान कहता है, जब भी मैं गेट के अंदर आता हूं, मैं देखता हूं कैसे बाउंसर ने आकर पापा के ऊपर अटैक किया था, कैसे मेरे ऊपर अटैक किया था। वो सफरिंग, वो सेकेंड हैंड सफरिंग है, लेकिन वो सफरिंग जो मैं गया उससे भयानक है। वो वही अय्यूब की स्त्री के साथ हो रहा है, और इसलिए शी इज अ मॉडल। वो सफर कर रही है, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, और इसलिए वो इन निराशा के शब्द बोलती है, द वर्ड्स ऑफ डिस्पेयर। वो कहती है कि अगर तू मर जाए तो अच्छा है, ये परमेश्वर अब देखेगा नहीं, ये परमेश्वर अब सुनेगा नहीं। ये हमारी कहानी है। जब भी कहीं पीड़ा, जब भी हमारे प्रार्थना नहीं सुने जा रहे हैं, जब भी हमसे परमेश्वर हमारे रूप में हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमें परमेश्वर अब दूर, ये दूर, ये हरिया, ये हरिया। हम में से हर एक कभी न कभी इस पड़ाव में आते हैं, जहां कहते हैं परमेश्वर अब बहुत कुछ हो गया है, अब मैं आगे नहीं, मैं तुझसे दूर, जान ले मेरी, मौत ले मेरी, लेकिन आप तेरे पीछे नहीं। यही वो हालत थी इसकी। ये जो शब्द है ये कड़वाहट के शब्द नहीं है, ये जो शब्द है ये परमेश्वर के प्रति बिटरनेस के शब्द नहीं है, ये जो शब्द है परमेश्वर के प्रति अविश्वास के नहीं है, ये जो शब्द है ये शोक के शब्द है, ये डिस्पेयर के शब्द है। वो अपने जीवन के बिल्कुल नीचे स्तर पर आ गई है, बिल्कुल नीचे स्तर पर आ गई है। उस नीचे स्तर पर वो डिस्पेयर और डिप्रेशन और पीड़ा और दर्द और दुख, ऐसे में ऐसे ही शब्द निकलते हैं। ये वास्तविकता है। यहां तक यीशु मसीह वो गत्सेमनी के बाद में अपने जीवन के बिल्कुल नीचे स्तर पर रखेगा, अगर हो सके तो प्यारा थक जाए। ये वास्तविक है, इसीलिए प्रभु हमारा मॉडल है, बिकॉज़ रियल, और ये रियल है जो बोल रही है, क्योंकि हम भी बोलते हैं, एक बार नहीं कई बार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। प्रार्थना सुनने में देरी हो गई तो हम कहते हैं परमेश्वर ने प्रार्थना करनी, हमारी प्रार्थना सुननी बंद कर दी, अब चल जाके फायदा, अब चल जाके फायदा। ये डिस्पेयर के शब्द है, क्योंकि पूरी कहानी में केवल यही शब्द है जो मिसेस जोब की जो पूरी कहानी में है, वो केवल यही शब्द है। Do you still hold fast your integrity? Curse God and I. ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर क्रोध है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर बिटरनेस है, ऐसा लग रहा है कि शैतान ने उसको अपना हथियार बना लिया है। वो इसलिए कह रही है गिव अप ऑन गॉड, गिव अप ऑन गॉड, गिव अप ऑन गॉड। क्यों? परमेश्वर के पीछे ये जो शब्द हैं,
ये शब्द वास्तविक रूप में उसके जीवन में जो कड़वाहट है, जो विश्वास है, वो नहीं, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर ने उसे कभी जज नहीं किया। जितने भी अय्यूब के मित्र थे, परमेश्वर ने उनको दोषी ठहराया, उन्हें माफी मांगी, लेकिन अय्यूब की स्त्री के विषय में परमेश्वर ने एक शब्द नहीं बोला है, एक जजमेंट नहीं दिया है, एक दोष नहीं दिया है, कि परमेश्वर समझ गया ये जो स्त्री है ये बड़े गंभीर घाव में से होकर जा रही है, इसने अपने आंखों के सामने अपना बसा बसाया घर उजड़ते हुए देख लिया है, 10 बच्चों की मौत देखी है, और जो पति गेट में बैठकर दूसरा न्याय करता था, आज वो गेट के बाहर है और सुअर आकर उसे छाट रहे हैं, कुत्ते आकर उसे छाट रहे हैं, और भूख और प्यास डिस्प्ले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो शब्द जो हमने उस घड़ी में बोले, वो विचार जो हमने उस घड़ी में व्यक्त किए, वो घड़ी जिस समय मैं बहक गया, उन शब्दों को वापस लूंगे, उन विचारों को वापस लूंगे, उस घड़ी को वापस लूंगे। हर एक कोई चाहता है। जब भी आपके मुंह से ऐसे करिए, ऐसे शब्द निकले, कभी ऐसे विचार व्यक्त हुए, बाद में आप सोचने कहते हैं काश मैं उन शब्दों को वापस ले लूं, काश उस घड़ी को वापस ले लूं, काश उन विचारों को वापस ले लूं, ये इसके साथ, ये इसके साथ पूरा जीवन एक लाइन पर उसका जीवन परिभाषित नहीं कर सकते। केवल एक लाइन पर, केवल एक संचार, केवल एक वक्तव्य, केवल एक सेंटेंस जो अय्यूब की स्त्री का है, उसके पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर सकता है कि उसने ये कहा है तो उसका जीवन ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ना पहले किया न इसके बाद किया। अगर उसके अंदर वास्तविक रूप में बिटरनेस होती, कड़वाहट होती, परमेश्वर के प्रति अविश्वास होता, परमेश्वर का भरोसा नहीं होता, तो बार बार करती, हमेशा करती रहती, क्योंकि ये जो पीड़ा है ये लगभग 25 से 30 साल चली, 25 से 30 साल कम नहीं है। इनको करीबन 40 साल हो गए शादी किए हुए, और ये अगले जो 40 साल हैं ये पीड़ा के रहे। उसके बाद जो अय्यूब है वो 60 साल और जिया, 140 साल। ये जो शब्द हैं उसके जीवन की कड़वाहट को नहीं बताते हैं, क्योंकि ना पहले था और ना अभी। वो केवल एक सलाह देना चाहती थी, एक सलाह, एक एडवाइस आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ बिटरनेस नहीं, आउट ऑफ कंपैशन, दया के कारण कि यू मेरा पति तो ठीक हो जा, चाहे कुछ भी हो, या फिर तेरी मौत हो जाए, या फिर अगर परमेश्वर छोड़ना तो छोड़, लेकिन तू ठीक हो जा, केवल मेरी इच्छा। ये दया, आउट ऑफ कंपैशन, एक रियल भावना थी, एक वास्तविक भावना थी, एक मनुष्य की भावना थी, एक पीड़ा की भावना थी, इसलिए वो रियल मॉडल है, क्योंकि उसने अपनी भावना को व्यक्त किया, उस भावना को उसने कंपैशन के रूप में व्यक्त किया, क्योंकि वो रोजाना अपने पति को इस हाल में देख रही थी। पति का उत्तर, मिस्टर अय्यूब का रिस्पॉन्स 2 अध्याय के 10वें पद में, उसने उससे कहा, मिसेस जोब से कहा, तू एक मूढ़, ध्यान से देखें, ध्यान सुने, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? और यहां पर जो अय्यूब है बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान के साथ सोच समझकर वो उत्तर दे रहा है।
बहुत ही ध्यान से उसने सुना और उसने इन करीबन कुछ महीनों में इस स्त्री को इस दुख काल की पीड़ा में देखा और उससे पहले भी उसने देखा कि कैसे ये जो वाइफ है ये पीड़ित हो रही है, ये पीड़ा के बोझ से दबी हुई है, इसके अंदर भयंकर पीड़ा और सेकंड हैंड सफरिंग का जो इफेक्ट उसके जीवन में हो रहा है। अय्यूब दिन प्रतिदिन उसको देख रहा है, इसके बावजूद भी ये स्त्री बराबर उसके साथ बनी हुई है। क्या कहता है अय्यूब? अय्यूब बहुत अच्छे शब्द में कहता है, जो ये सेंटेंस है वो ये नहीं कह रहा है हे मूर्ख स्त्री, वो ये नहीं कह रहा है यू फुलिश वुमन, वो नहीं कह रहा है। ना ही वो ये कह रहा है कि तू मूर्खता की बातें कर रही है, वो ये भी नहीं कह रहा है। ना वो ये कह रहा है कि तू मूर्ख स्त्री है, ना वो ये कह रहा है कि तू मूर्खता की बातें कर रही है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिसको मैं जानता हूं वो ये नहीं बोल सकती है, जिसको मैंने इतने सालों से जाना है, इतने सालों से मैंने देखा है, वो मेरी स्वीट हार्ट है, जिससे मैं बात करता था, जो मुझे सलाह देती थी, जो मेरी सहायता करती थी, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाती थी। यू साउंड लाइक अ फुलिश वुमन, तू मूर्ख स्त्री के समान बोल रही है। तू मूर्ख स्त्री नहीं है, तू मूर्ख भी नहीं बोल रही है, तू मूर्ख स्त्री के समान बोल रही है। वो क्या कह रहा है कि मिसेस अय्यूब, जिस स्त्री को मैं जानता हूं, जिसके साथ मैंने 40 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं, जिसके द्वारा मैंने 10 संतानें उत्पन्न की हैं, जिसने मेरे पद पे मेरी सहायता की, मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो ऐसा नहीं बोल सकती है। यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस। तुझे ये दुख, ये बोझ, ये पीड़ा जो मैं सह रहा हूं, उसके कारण इसलिए तू ये बोल रही है। ना तो तू मूर्ख है, ना तू मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है, लेकिन एक मूर्ख स्त्री के समान ये बातें आ रही हैं तेरे मुंह से। इसलिए जो अय्यूब है उसे समझाता है। क्या समझाता है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, धन दौलत भी है, और तू हमेशा मेरे साथ रही है। मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर के एक भेद को तेरे सामने रखना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, उसी परमेश्वर ने हमें दुख दिया है। इस दुख को भी स्वीकार कर, इस दुख को भी स्वीकार कर, और परमेश्वर चाहेगा तो इस दुख से मुझे और तुझे निकालेगा। एकाएक पीड़ा, एकाएक लॉस हमारे विचारों को डिस्टर्ब कर देती है। जब अचानक कोई पीड़ा आती है, कोई मृत्यु आती है, या कोई लॉस होता है, उस घड़ी जो हमारे विचार हैं, जो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं हिल जाता है, भटक जाता है। वही हुआ है, रियल है, रियल होता है। अचानक सडन लॉस क्राउड्स आवर जजमेंट। हमारे जब भी आप क्रोध में हैं, उस क्रोध में आप क्या क्या बोल जाते हैं आपको मालूम नहीं रहता, नहीं मालूम रहता, बाद में अंदाजा होता है। लेकिन जो बात, जो मॉडल है, जो रियल है, वो ये है कि अय्यूब की स्त्री ने अय्यूब की सुनी। She listened to Job.
और सुनने के बाद उसने अपनी समझ को सुधारा। जो समझ उसके अंदर आ गई थी, जो डिस्टॉर्टेडनेस आ गया था, जो जजमेंट में उसके हलचल आ गई थी, जब उसने अय्यूब को सुना कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया है वो परमेश्वर दुख भी दे सकता है। जब हम सुख लेते हैं तो दुख भी ले, इस दुख को भी स्वीकार कर। तो इस स्त्री ने सुना और अपनी समझ को उसने सुधारा। उसने उस दुख से निकला, वो परिवार उस दुख से निकला और इसलिए सब कुछ अय्यूब को दुगना मिला कि पत्नी वही थी, उसने नहीं छोड़ा। समझ गए? अब ध्यान से क्यों ये मॉडल है, क्यों ये रियल है। मिसेस एडम ने एडम की नहीं सुनी, हवा ने आदम की नहीं सुनी। जो फल लेकर आई, आदम ने कहा परमेश्वर ने मना किया है, ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। हवा ने नहीं सुना, पाप आ गया। मिसेस इब्राहिम डिड नॉट लिसन। जो सारा थी उसने अब्राहम की नहीं सुनी। अब्राहम ने कहा नहीं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा वाला पुत्र तेरे ही द्वारा दिया है, दूसरे के द्वारा नहीं। लेकिन सारा ने नहीं सुनी और इसलिए दो जाते। मिसेस मोसेस ने नहीं सुनी। मूसा की जो वाइफ थी, जब पहले बच्चे का खतना हुआ, दर्द दुख और ये, तो उस स्त्री ने ठान लिया कि मैं दूसरे बच्चे का खतना नहीं कराऊंगी। उसने नहीं कराया। मूसा ने कहा नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन मूसा की पत्नी ने नहीं सुना और जो वहां से निकले जंगल में, लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि मूसा मरने पर था। तब मूसा की पत्नी को याद आया कि मैंने अपने बच्चे का खतना नहीं कराया। उसी समय उसने खतना किया और मूसा। लेकिन जो ये अय्यूब की स्त्री है, उसने अय्यूब की सुनी और अपनी समझ को सुधारा। उसके बाद कहीं भी ये बात नहीं आती है कि अय्यूब की स्त्री ने अय्यूब से कहा परमेश्वर को छोड़, अपने बच्चों से कहा परमेश्वर को छोड़। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के पीछे नहीं, वो बराबर अपने पति के साथ, बराबर पति के परमेश्वर के साथ और बराबर उसका साथ और बराबर उसके साथ। ये परमेश्वर उसको बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय नहीं है तो मैं यही खत्म करूंगा। बहुत सी बातें कि जो अय्यूब की स्त्री कैसे दुख, पीड़ा, दर्द, परेशानी के समय भी जब वो थोड़ा सा बहक गई, थोड़ा सा उसके अंदर क्रोध आया, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज अपने पति के द्वारा सुनी, समझ गई और निरंतर परमेश्वर के साथ, निरंतर परमेश्वर के पीछे, निरंतर परमेश्वर के अगुवाई में। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं बाद में लूंगा, जहां बातें हमारे पास आती है। लेकिन अंत में a second hand sufferer, तो कभी भी यह सोचें कि जब आप तकलीफ में हैं तो आपकी पत्नी तकलीफ में नहीं है। कभी भी यह सोचें कि जब आप तकलीफ में हैं तो आपका पति तकलीफ में नहीं है। कभी ये ना सोचें कि अगर आप तकलीफ में हैं तो आपके बच्चे तकलीफ में नहीं है। कभी भी ये ना सोचे कि अगर आपके बच्चे तकलीफ में हैं तो आप तकलीफ में नहीं है। लेकिन जो सेकंड हैंड सफरिंग एक्सपीरियंस करता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो जो फर्स्ट हैंड सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे अधिक भयानक होता है, उससे अधिक भयानक। इसलिए उस अवस्था में
जब भी जो पति है उस अवस्था में चिड़चिड़ापन नहीं, उस अवस्था में डांट डपट नहीं। कई परिवार मैंने देखे हैं जहां पति बहुत बीमार है लेकिन पत्नी सेवा कर रही है, लेकिन उस सेवा के दौरान भी तो दवाई जारी है। तो जब आप उस पत्नी को देखते हैं तो उस पति से ज्यादा वो दुख में और दर्द में रहती है। सेकेंड हैंड सफरिंग, सेकेंड हैंड सफरिंग। और जो ये अय्यूब की वाइफ है इसलिए हमारे लिए मॉडल है, इसलिए रियल है कि जब वो उस भयानक परिस्थिति में से होकर गई, उसके मुंह से वो शब्द निकले, वो शब्द कड़वाहट के नहीं थे, वो विश्वास के नहीं थे, वो कंसर्न के थे, वो कंपैशन के थे। लेकिन जब अय्यूब ने उसे समझाया वो समझ गई। और परमेश्वर वो लिखा है जो 42वां अध्याय है उसके फिर 10 बच्चे हुए। इस स्त्री ने फिर 7 बेटे और 3 बेटियां दी और फिर उनको उसने संवारा, उनको उसने बढ़ाया। परमेश्वर आज चाहता है कि जो हमारी बहनें हैं पत्नी के रूप में, मां के रूप में, जब भी आप सेकंड हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं सफरिंग, उस दौरान हौसला न खोएं, उस दौरान विश्वास न खोएं, उस दौरान अपने पति को न छोड़ें, उस दौरान अपने घर को न छोड़ें, उस दौरान अपने परिवार से बने रहें, लिपटे रहें और मजबूती से आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको पहले सुख दिया है उस परमेश्वर ने आज दुख दिया है, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में सुख भी देगा। ये परमेश्वर। इसलिए आज मदर्स डे में जितनी हमारी बहनें हैं, अय्यूब की स्त्री इमॉर्टल, जब घर में परेशानियां तकलीफें आती हैं, आसान होता है घर छोड़ के चले जाना, लेकिन उसी का घर बनता है, उसी का घर मजबूत होता है, वही आशीष पाता है जो अय्यूब की स्त्री के समान खा रहता है। अपना दुख छुपाते हुए दूसरे के दुख को उठा रहा है, अपनी भूख को छुपाते हुए अपने सिर के बालों को काटकर बेचकर अपने पति की भूख को पूरा कर रहा है। उसके घर वो परमेश्वर चाहता है आज इस मदर्स डे में ये कमिटमेंट हमारी बहनें ले कि प्रभु जो कसम मैंने खाई तेरी वेदी के सामने, दुख में या सुख में, अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या स्वस्थ अवस्था में, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, इनके साथ बनी रहूंगी और निरंतर आगे बढ़ाती रहूंगी। जब ऐसा दुगनी आशीष, लैटर डेज ब्लेसिंग्स, जो पहले की आशीषें थी उससे दुगनी आशीषें अब ये उसी परिवार में, जो उस परिवार में जो माँ है, जो पत्नी है, वो बराबर संघर्ष करते हुए परिवार को आगे बढ़ाती है। उस परिवार में खुशहाली, संपन्नता, आशीष है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जी विश्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं निवेदन करता हूं हमारी जितनी भी माताएं हैं और जो विश्वास करती हैं, आज तो नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में मां होंगी, पूरी खड़ी हो जाए अपने अपने स्थानों में। आज प्रार्थना करेंगे उन बहनों के लिए भी जो विश्वास के साथ खड़ी होती हैं। प्रभु ने अय्यूब की स्त्री के संतानों को ले लिया, फिर से वो 5 हो गई, फिर से 7 हो गई, फिर भी उन्होंने 10 और संतान, और ऐसी संतानें थी जो उस देश में उन लड़कियों के बराबर और कोई सुंदर नहीं था।
आज हमारी बहनें पिता परमेश्वर तेरी बेटी के सामने खड़ी हैं और चाहती हैं अय्यूब की स्त्री के समान, दुख में या सुख में, गरीबी में या अमीरी में, बीमारी में या स्वस्थ दशा में, मैं निरंतर अपने परिवार में बनी रहूंगी, अपने परिवार को संभालूंगी, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगी। और जो मेरे परिवार का परमेश्वर है, जो मेरे पति का परमेश्वर है, जो मेरे घर का परमेश्वर है, जिसको मैंने विश्वास किया है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे स्वस्थ दशा हो, चाहे कंगाली हो, चाहे अमीरी हो, मैं निरंतर इस प्रभु के पीछे चलती रहूंगी और अपने परिवार को भी इस प्रभु के पीछे चलाते रहूंगी, जिससे कि स्वर्गीय आशीषें मेरे परिवार में मेरे द्वारा जो कुछ भी अय्यूब को मिला वो उसकी पत्नी के थ्रू मिला, उसकी पत्नी के द्वारा मिला, क्योंकि उसकी पत्नी उस दुख में, उस मरने की अवस्था में जब सबने त्याग दिया था, सबने छोड़ दिया था, सबने अपना पल्ला झाड़ लिया था, उसके पास आ भी नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि कोड़ी और भिखारी भी उसके आसपास नहीं बैठे थे, उस समय भी वो पत्नी उसके आसपास सवाल परमेश्वर तूने बनाया है स्त्री को, घर को संभाले, परिवार को संभाले। अगर पुरुष भटक भी गया उसने संभाले, बच्चे भटक भी गया उसने संभाले, तो पुरुष आज अपनी बहनों को तेरी वेदी के समक्ष लाता और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ कि इनके द्वारा पिता परमेश्वर घर में खुशहाली आए, इनके द्वारा घर में अमन चैन आए, इनके द्वारा घर में चंगाई आए, इनके द्वारा घर में आनंद और खुशी, इनके द्वारा घर में भरपूरी और बच्चे खेलते कूदते और पिता परमेश्वर आगे बढ़ते। परमेश्वर हमारे बहनों को आशीष का स्रोत रहा, जैसे तूने अय्यूब की स्त्री को उस घर में आशीष का स्रोत रहा। हालांकि लोग उसे मिसअंडरस्टूड करके उसे समझ नहीं पाए, लेकिन तू समझा और तूने एक बार भी उसको डांटा नहीं, एक बार भी उसके ऊपर दोष लगाए, अय्यूब के मित्रों पर दोष लगाए, उनने माफी मांगी और अय्यूब ने प्रार्थना की, तब उनके पाप क्षमा हुए। लेकिन अय्यूब की पत्नी के ऊपर एक भी दोष नहीं, उसने प्रार्थना की और अय्यूब के प्राण बचे। आज हमारी बहनें घर में प्रार्थना करे और पति के प्राण बचे, घर में प्रार्थना करे और बच्चों के प्राण बचे, घर में प्रार्थना करे और घर का व्यवसाय सफल हो, प्रार्थना करे और बच्चे सफल हो, प्रार्थना करे घर में खुशी, प्रार्थना करे घर में संपन्नता। ना परमेश्वर अय्यूब की स्त्री की तरह हमारी बहनों को भी प्रार्थना का हथियार, जिससे कि जो पति डूब गया था, बिखर गया था, मरने पर था, अपने जन्म के दिन को कोस रहा था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, उसको बचा दिया। परमेश्वर आज हमारी बहनों को इस वरदान से भरपूर, जिससे कि आज के बाद घरों में आनंद, घरों में चैन, घरों में खुशहाली और उसके बाद कलीसिया में चैन, कलीसिया में खुशहाली, कलीसिया में बढ़ोतरी। हमारी बहनों के संभाल से अय्यूब की स्त्री के समान आत्मा है, अय्यूब की स्त्री का आत्मा है, अय्यूब की स्त्री की बुद्धि है, अय्यूब की स्त्री का चाल चलन है, वो भटकी नहीं, अपनी पति के साथ उस दुख में, उस बीमारी में जब लोग उसको हंस रहे थे, उसके साथ बैठी है। अगर तुम मेरे पति पर हंसोगे कोई बात नहीं, मैं उसको सहूंगा, मैं अपने पति को फिर से
जो बाहर हो गया गेट से उसको अंदर लेकर आऊंगी और फिर से वही महल, फिर से वही संपत्ति, फिर से वही चहल पहल, फिर से आनंद, फिर से भरपूरी। मेरा परमेश्वर आज उनके हाथों के कार्य में आशीष, उनके वचनों में आशीष दे, ताकि उनके जो वचन रहे घर में वो आशीष में रहे, वो पॉजिटिव रहे, वो बढ़ाने वाले रहे और आनंद देने वाले रहे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पिता के समय हम सबों के साथ, विशेष करके हमारी बहनों के साथ आज और हमेशा तक